हम रोहतक में मौजूद हैं। हमारे साथ खास बातचीत में बलराज कुंडू निर्दलीय विधायक महम से हैं और हरियाणा की राजनीति में कहीं ना कहीं काफ़ी हलचल पैदा कर रखी है इन्होंने। चुनाव की बातचीत करें, लोकसभा चुनाव का पारा 80 के पार है और गर्मी का पारा है 40 के पार, लेकिन आज से शुरुआत कर दी है बलराज कुंडू ने विधानसभा चुनाव के। अभी लोकसभा चुनाव पूरे नहीं हुए हैं। एक प्रकरण आया, 3 विधायक जा चुके हैं, बीजेपी कहीं ना कहीं आफत में फंस चुकी है, 6 महीने सरकार के बाकी थे, सरकार कहीं ना कहीं जा सकती है। तो इसको लेकर कितना सही कितना गलत मान? वैधानिक रूप से अगर देखा जाए तो आज प्रदेश की सरकार अल्पमत में है और उस बात को देखें तो नैतिक आधार पर प्रदेश के मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए और प्रदेश के अंदर राष्ट्रपति शासन लगाकर चुनावी प्रक्रिया को पूरा करवाना चाहिए। खट्टर साहब ने बड़े दावा के साथ कहा है, जब हम बहुमत साबित करेंगे, हमारे पास पूरा है, पूरे से भी कहीं ना कहीं ज़्यादा है 1-2 विधायक हमारे पास, ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है बोलो कांग्रेस को। मैं खट्टर साहब की उस बात पे सहमति जताना चाहूँगा। मैं आज अखबार में पढ़ रहा था, छोटे राजकुमार ने एक स्टेटमेंट दे रखी थी कि हम समर्थन देंगे और हुड्डा साहब सरकार को गिराएं। कितने बड़े ये लोग जो है ड्रामेबाज हैं, कितने बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ये जनता को बेवकूफ समझते हैं। आज भाजपा ने उनको लात मार के गठबंधन से अलग कर दिया, आज वो सरकार गिराने की बात करते हैं। और ये माँ बेटा के अलावा बाकी 7 विधायक बीजेपी के संपर्क में बैठे हुए हैं। भाजपा भारतीय जनता पार्टी का एक एमपी जिसने कांग्रेस को ज्वाइन किया था एक उम्मीद के साथ भी, अब यहाँ तो दाल गलेगी नहीं और कांग्रेस से जो है ना एमपी बनकर जो है ना लोकसभा में पहुँच जाऊँगा, लेकिन वो आप सबके सामने है क्या हुआ। कुंडू साहब, पहले की जनता अब में क्या फर्क है? आप जागरूक है कुछ जनता? देखिए, अब डे बाय डे लोग अवेयर होते जा रहे हैं और जो है ना पहले लोग इन नेताओं के सामने सवाल करने से हिचकते थे, बोलते हुए डरते थे। आज आपको आए दिन सोशल मीडिया पर देखने को मिलता है किस प्रकार से गांव में जो भी नेता जा रहे हैं इनसे कितने सवाल जवाब और किस प्रकार से इनको उनके विरोध का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन एक सच्चाई ये भी है, ये लोग जिस प्रकार की बातें कर रहे हैं वो सिर्फ जनता को बेवकूफ बनाने के अलावा कुछ नहीं है। सबसे बड़ी चुनौती क्या लगता है? अभी खट्टर साहब बीजेपी के लिए बने हुए, जिस जगह जाते हैं प्रोग्राम में वही वोट टूट जाते हैं इनके। जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा ये इंसान। ये राजनीति वो चीज है, जो बोओगे वही काटोगे और उसका ही ये रिजल्ट आपके सामने है। अब की बार चुनाव लड़ना है बड़ा इन द सेंस अकेला महम नहीं लड़ना, कि आज लोग परेशान हो चुके हैं, थक चुके हैं इन लुटेरों की दुकान से जिन्होंने इस प्रदेश को लूटा है और इस राजनीति को एक ऐसा अखाड़ा बना दिया है चूहे बिल्ली का खेल खेल कर। और निश्चित रूप से मैं आपसे दावा करता हूं 2024 के अंदर हरियाणा जनसेवक पार्टी प्रदेश के अंदर एक बहुत बड़ी निर्णायक भूमिका में आएगी और मुझे पूरा भरोसा है, मुझे मेरे महम के उस परिवार पर, कि अब की बार पिछली बार से डबल वोटों के साथ मुझे विजयी बनाएगा, इसमें कोई संकोच नहीं है। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हम रोहतक में मौजूद हैं। हमारे साथ खास बातचीत में बलराज कुंडू निर्दलीय विधायक महम से हैं और हरियाणा की राजनीति में कहीं ना कहीं काफ़ी हलचल पैदा कर रखी है इन्होंने। जन सेवक जो पार्टी बनाई थी हरियाणा में, और वो कहीं ना कहीं पूरे हरियाणा के हर गली हर मोहल्ले तक ये पहुँचे हैं। अब चुनाव की बातचीत करें, लोकसभा चुनाव का पारा 80 के पार है और गर्मी का पारा है 40 के पार, लेकिन आज से शुरुआत कर दी है बलराज कुंडू ने विधानसभा चुनाव के। अभी लोकसभा चुनाव पूरे नहीं हुए हैं, 25 तारीख को वोटिंग होनी है, लेकिन बलराज कुंडू आज उनके फार्म हाउस में मौजूद हैं। आज एक नई बात यहाँ देखने को मिली कि हर गांव के लोगों को, जो प्रति एक दिन एक गांव के लोगों को
सभी को निमंत्रण दे रहे हैं और उनके साथ बातचीत कर रहे हैं और उनके साथ भोजन कर रहे हैं। शाम को पूरे गांव को बुलाते हैं। आज किसी गांव का नंबर, कल किसी गांव का, परसों आपका भी गांव का आने वाला नंबर है महम और रोहतक में। तो राजनीति की हम बातचीत करें, काफ़ी उठापटक मची हुई है। बीजेपी की मुश्किलें कहीं ना बढ़ चुकी हैं, क्योंकि सोमवीर सांगवान निर्दलीय विधायक, धर्मपाल गोलन और रणधीर ये जा चुके हैं कांग्रेस के खेमे में हुड्डा साहब के साथ। एक विधायक की और बातचीत चल रही है, बहुत ही जल्दी जा सकते हैं। राकेश दौलताबाद के बारे में, एक आधा और विधायक के बारे में बलराज कुंडू से जानेंगे। इन्होंने अपने पत्ते अब तक स्पष्ट नहीं किए। इन्होंने पहले कह दिया था ना किसी के पास जाएंगे, ना किसी के दरबार में हम हाजिरी लगाएंगे। खुद का दरबार है, जनता जनार्दन हमारे साथ, हमारा परिवार है और हम अकेले चले हैं, अकेले चलते रहेंगे। अब इनका आकलन क्या है, क्या सोचते हैं और ये जो राजनीति हो रही है इसके बारे में इनकी प्रतिक्रिया क्या है, क्योंकि इस तरीके की राजनीति कितने सही मानते हैं। कुंडू साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत हरियाणा न्यूज़ 20। धन्यवाद लांबा जी। कुंडू साहब, सबसे पहले जानेंगे जो राजनीति की जो अभी चल रहा है, जो फिलहाल आप देख रहे हो हरियाणा में, आपने अब तक, फिर दोबारा जान लेता हूँ क्योंकि नया एक प्रकरण आया, 3 विधायक जा चुके हैं, बीजेपी कहीं न कहीं आफत में फंस चुकी है, 6 महीने सरकार के बाकी थे, सरकार कहीं न कहीं जा सकती है। तो इसको लेके कितना सही कितना गलत मान? देखिए, संवैधानिक रूप से अगर देखा जाए तो आज प्रदेश की सरकार अल्पमत में है, और उस बात को देखें तो नैतिक आधार पर प्रदेश के मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए और प्रदेश के अंदर राष्ट्रपति शासन लगाकर चुनावी प्रक्रिया को पूरा करवाना चाहिए। आज मैंडेट की बात करें तो 3 निर्दलीय विधायकों का जो समर्थन सरकार को था वो उन्होंने वापस अपना समर्थन ले लिया है, और जेजेपी पार्टी को पहले ही भारतीय जनता पार्टी अलग कर चुकी है। उस लिहाज से अगर देखा जाए तो आज भाजपा के पास 40 का स्कोर है और 2 निर्दलीयों का अभी तक उनको समर्थन प्राप्त है और एक गोपाल कांडा जी का उनको समर्थन, इसको मिलाकर टोटल 43 की संख्या बढ़ती है, जबकि उनको बहुमत में रहने के लिए 45 की संख्या की ज़रूरत है, जो आज उनके पास नहीं है। और वो अपना, लेकिन खट्टर साहब ने बड़े दावा के साथ कहा है, जब हम बहुमत साबित करेंगे, हमारे पास पूरा है, पूरे से भी कहीं ना कहीं ज़्यादा है 1-2 विधायक हमारे पास, ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है बोलो कांग्रेस को। तो कहाँ से विधायक हैं समझ में नहीं आया। अभी तो अल्पमत में सरकार चल रही है, तो ये भाषणबाजी में क्या समझे? देखिए, कहीं ना कहीं मैं खट्टर साहब की उस बात पे सहमति जताना चाहूँगा। वो क्यों? एक तर्क के साथ कि जो उन राजकुमारों की पार्टी थी, जननायक जनता पार्टी, और जिसका मैं आज अखबार में पढ़ रहा था, छोटे राजकुमार ने एक स्टेटमेंट दे रखी थी कि हम समर्थन देंगे, हुड्डा साहब सरकार को गिराएं। कितने बड़े ये लोग जो है ड्रामेबाज हैं, कितने बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ये जनता को बेवकूफ़ समझते हैं। 4.5 साल उसी भाजपा के साथ में ठगबंधन करके इस प्रदेश को लूटकर आज भाजपा ने उनको लात मार के गठबंधन से अलग कर दिया। आज वो सरकार गिराने की बात करते हैं। मैं तो ये कहता हूँ, अभी कल मनोहर लाल खट्टर जी जो बोल रहे हैं कि उनके साथ संपर्क में हैं, तो नरवाना के विधायक ने खुलेआम समर्थन दिया है। उससे 2-4 दिन पहले बरवाड़ा के विधायक ने समर्थन दिया है भाजपा को। और मेरा तो ये मानना है, ये 2 माँ बेटा के अलावा जेजेपी का कोई भी विधायक, इनके जो है ना, जो इन्होंने ऑफिस खोल हैं अपने लोकसभा के, वहाँ वो विधायक नहीं गए। कोई अस्पताल में बहाना, बीमारी का बहाना लेके बैठ गया, कोई किसी चीज़ का बहाना लेके बैठ गया, तो इनके पास हैं कहाँ जो साथ देने के लिए। तो मनोहर लाल खट्टर जी का सेट है, उनके सामने वो 5-7 जो विधायक, एक विधायक को छोड़कर, रामकरण काला को छोड़कर, और ये माँ बेटा के अलावा बाकी 7 विधायक बीजेपी के संपर्क में बैठे हुए हैं।
खट्टर साहब इसलिए विश्वास के साथ छाती ठोक के कह रहे हैं सभा में कि हमारे पास जब हम जरूरत होगी तो हमारे पास 2 एक्स्ट्रा है, ज़्यादा है हमारे पास। बिल्कुल जो बात बोल रहे हैं वो इसी तथ्य और इसी आधार पे वो बात कर रहे हैं। कुल्लू साहब एक बात और जानना चाहूँगा, लेकिन संवैधानिक रूप की अगर बात करें तो आज संवैधानिक रूप से सरकार अल्पमत में है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और नैतिकता यही बनती है कि सरकार को, मुख्यमंत्री को इस्तीफा देकर स्टेट के अंदर राष्ट्रपति शासन लागू करा के निष्पक्षता के साथ में जो है ना ये लोकसभा और उसके बाद विधानसभा का चुनाव की प्रक्रिया करनी चाहिए। कुंडू साहब जो विधायक गए हैं, क्या लगता है खर्चे पर्ची का पीछे कुछ खेल चल रहा है, पावर नहीं मिली इसलिए ऐन मौके पे 6 महीने बचे हैं तो वो उधर अपना पाला बदल गए, या वो मंत्री किसी बड़े पद की ताक में थे। अभी आपने देखा होगा चंडीगढ़ में बहुत बड़ा सेमिनार किया था तो सारे निर्दलीय बड़ी टकटकी लगा के वहाँ पे बैठे थे और बड़े उत्सुक थे और सीटों पे कहीं ना कहीं उकड़ू बैठे थे देसी भाषा में। आपका नंबर अभी नॉमिनेशन होने वाला, आपका नाम अनाउंस होने वाला है मंत्री पद से, तो कहीं ना कहीं वो दुखी होके इधर चले गए या फिर कुछ और मैटर है कि क्या लगता है? देखिए, बेचारों को 4.5 साल एक उम्मीद के साथ भाजपा के साथ चिपके रहे, क्योंकि ये सब जो लोग हैं ये इत्तेफाक से बने हुए लोग हैं। एक इत्तेफाक हुआ जिसकी वजह से लोगों ने इनको चुन के भेज दिया। ये कोई लोगों की पसंद या लोगों के वो प्रतिनिधि नहीं है, ये वास्तव तुक्के से एक इत्तेफाक से जो बने हुए जो है ना, तुक्का लग गया बीच में। तो उसी में अपना जो है ना, अब जो है जब इन्होंने देख लिया कि भाजपा तुम्हारे को कुछ देने वाली नहीं है, तो इन्होंने एक उम्मीद के साथ में कांग्रेस के संपर्क किया कि आगे चुनाव आने वाला है तो वहाँ से अगर टिकट मिल जाए तो शायद आगे नैया कुछ फिर कोई जुगाड़ बैठने का। तो अपने हर कोई अपनी राजनीतिक गोटियाँ बैठाता है। लेकिन जनता स्वीकार कर लेगी इनको, क्या लगता है देखिए, आने वाले चुनाव में? अभी उसका उदाहरण जो है ना, कांग्रेस ने हिसार में बहुत अच्छा उदाहरण दिया है। भाजपा भारतीय जनता पार्टी का एक सीटिंग विधायक MP जिसने कांग्रेस को ज्वाइन किया था एक उम्मीद के साथ भी, अब यहाँ तो दाल गलेगी नहीं और कांग्रेस से जो है ना MP बनकर जो है ना लोकसभा में पहुँच जाऊँगा, लेकिन वो आप सब के सामने है क्या हुआ। जनता सड़कों पे उनके खिलाफ उतर गई। इसी प्रकार इनको वही हाल है, इसी प्रकार से यहाँ कांग्रेस इनको क्या माला पहनाने वाली है, क्या इनको आगे जो है ना ताज देने वाली है, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन ये सच्चाई है कि जनता सब जानती है। जागरूक हो चुकी है जनता। कुकुंडू साहब, पहले की जनता अब में क्या फर्क है? अब जागरूक है कुछ जनता, क्या लगता है? देखिए, अब डे बाय डे लोग अवेयर होते जा रहे हैं। और जो है ना, पहले लोग इन नेताओं के सामने सवाल करने से हिचकते थे, बोलते हुए डरते थे। आज आपको आए दिन सोशल मीडिया पर देखने को मिलता है किस प्रकार से गांव में जब ये नेता जा रहे हैं इनसे कितने सवाल जवाब और किस प्रकार से इनको उनके विरोध का सामना करना पड़ रहा है। अब लोग जागरूक हो गए। अब ये राजनीति पुराना ढर्रा जो पार्टियों के नाम पर या और दूसरे उसके नाम पर जो वोट लेकर जो ये राज करते थे, वो प्रथा बदल चुकी है। लेकिन आपने आज तक ना तो किसी के समर्थन किया, आप ना किसी के पक्ष में गए। अब राजनेता के साथ साथ बड़े कुशल एक बिजनेसमैन भी हैं, लेकिन आप कभी ना आपने अपने पत्ते कभी खोले नहीं, ना आपने कहा मैं किसी के साथ जाऊंगा। तो अगर सरकार गिरती है बीजेपी की तो कहेंगे कि कुंडू साहब थोड़ा बहुत कहीं 19-20 उनका सहयोग कर सकते हैं, चलो डूबते को हम थोड़ा सहारा दे दें। चला देखिए, मैं बेसिक बातें ऐसी हवाई बातें करना ना मैंने सीखा। मैंने कहा संवैधानिक रूप से सरकार अल्पमत में है और जो है नैतिकता के आधार पर मुख्यमंत्री को इस्तीफा देकर राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए, ये एक सच्चाई है। लेकिन एक सच्चाई ये भी है, ये लोग जिस प्रकार की बातें कर रहे हैं वो सिर्फ जनता को बेवकूफ़ बनाने के अलावा कुछ नहीं है। जिस प्रकार से वो राजकुमार कह रहा है कि जयजपा का समर्थन होगा हुड्डा साहब को, और जो सरकार को तोड़िए, इस भाजपा को वो सत्ता से हटाइए,
तो ये जुमला और ये एक वाहियात की बात के अलावा है क्या? ना सरकार को कि मात्र 2 महीने इस आचार संहिता के बाद में और रहने वाले, उसके बाद फिर आचार संहिता, 5 महीने के बाद में विधानसभा का चुनाव है। तो उस सूरत में ना तो ये सरकार गिरने वाली है, ना इस प्रकार का कोई जुमला और इस प्रकार का सोसा जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए इनको करना चाहिए। इनको यही करना चाहिए कि चंद समय बचा हुआ है, जनता को अवेयर करना चाहिए कि इनको इनकी कार्यशैली का, इनके जुल्म और व्यवहार ही जिस प्रकार से इस प्रदेश को लूटने का काम किया है, उनके हकों पर डाका डालने का काम किया है, उसका जवाब वोट की चोट पर देने का काम करेंगे। सब एक बात और दो, जनता कहती है भाई हमें काम मत करो, चलो ठीक है, हमें काम नहीं चाहिए, लेकिन हमारे बीच आए कब, दुआ सलाम कब की? जनता ये चाहती है। काम 19-20 चलते हैं, चलो 50% कर दीजिए काम। जनता कहती है सबके काम पूरे नहीं होते, ना कभी कोई खुश होता है। जनता के बीच ये रूमर है हरियाणा में। लेकिन ये लोग 5 साल आके ही नहीं चले, किसी से मिले ही नहीं। लोगों को सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है और ये ही विरोध करना पड़ रहा है इनको सामना। भाई कब आया हमारे गांव में आप? कभी गाय बगाई कोई प्रोग्राम किया? कभी हमने वहाँ अपने आपका निवास पे बुलाया? अब सबसे बड़ी समस्या आपको इनको ये आ रही है, तो ये इसलिए भागे भागे पर रहे। एक समस्या खट्टर साहब कहीं ना कहीं जहाँ जा रहे हैं अभी इनके सपोर्ट में प्रोग्राम करके आ रहे हैं, उधर ही 5-10 हज़ार वोट टूट जाते हैं। सबसे बड़ी चुनौती क्या लगता है? अभी खट्टर साहब बीजेपी के लिए बने हुए, जिस जगह जाते हैं प्रोग्राम में वहीं वोट टूट जाते हैं इनके। भाई हम वोट नहीं देंगे, खट्टर साहब आपके साथ आ लिए। वो नेता बेचारे बड़ी मुश्किल से मना रहे हैं लोगों को, 10-20 हज़ार वोट कहीं ना कहीं अपने पक्ष में करते हैं, और खट्टर साहब का आदेश आता है मैं प्रोग्राम करने आ रहा हूँ, वो 10-20 हज़ार लोग फिर भाग जाते हैं। ये समस्या बनी है। तो क्या लगता है खट्टर साहब कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए जो ये सामत, ये लठ और डंडा झंडा, सबसे बड़ा उनका अहम रोल है ये हालत करने में? जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा ये इंसान, जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा ये इंसान। ये राजनीति वो चीज़ है जो बोओगे वही काटोगे, और उसका ही ये रिजल्ट आपके सामने है। आज जिस प्रकार का व्यवहार और कार्यशैली और नीतियाँ प्रदेश की सरकार के मुखिया की रही है, उसका जो है ना सामने से वही प्रतिक्रिया लोगों की उनके सामने खड़ी हो रही है। और आज जिस प्रकार का माहौल, जिस प्रकार का आलम इस देश और प्रदेश में है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। अगर वास्तविकता से, ईमानदारी और सच्चाई से जनता का मैंडेट अगर आएगा तो निश्चित रूप से बहुत चौंकाने वाला आएगा। राशन वाली तो नहीं बन सकती है। सारी रैली फ्लॉप बीजेपी की, सारी कुर्सियां खाली रहती थी, वहाँ भी यही माहौल चल रहा था, और फिर फुल बहुमत से विधानसभा में सरकार 106 सीटें आ जाती हैं। कहीं की अदर जो वोट है बीजेपी का अब भी आस है, ओबीसी, एससी, बीसी, अदर कास्ट जो भी XYZ, वो कहीं ना कहीं एक साइलेंट है। कुंडू साहब वो मुखर होकर ना तो आवाज़ उठा रही है, ना कैमरे के सामने आके कोई बोल रहा है। सिर्फ एक कास्ट की हम बातचीत करें, जैसे जाट जाति है, वो लोग लगातार विरोध प्रदर्शन कैमरे के सामने भी बोल रहे हैं, हाउ उल्लड़ कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, लगभग वो ही दिखाई देते हैं। और बाकी अदर क्या रहेगा माहौल? क्या लगता है कि वो राजस्थान वाली तो नहीं बन जाएगी हरियाणा? देखिए, मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ, और इस बात के मैं पूर्ण रूप से जो है ना खिलाफ भी हूँ। इस प्रकार की प्रतिक्रिया किसी जाति विशेष को नहीं करनी चाहिए। ओबीसी इसके ऊपर तो गेम प्लान बीजेपी खेल रही है। मैं वही उस प्लान को समझने का प्रयास करते हुए किसी भी समाज को ऐसी प्रतिक्रिया ना देके इस भाजपा की इस साजिश को बेनकाब करके इसको ख़त्म करने का प्रयास करना चाहिए कि ऐसे किसी भी व्यवहार से हम सामाजिक ताने माने में जहर ना बोएं, जिससे हमारा सामाजिक ताना माना जातिगत रूप लेते हुए और इस प्रकार के पॉलिटिकल उसके अंदर चेंज हो। 5-7 साल तो यही सामाजिक ताना बाना ही देख रहे हैं हम। आप भी सरकार के तो हिस्सा नहीं है, लेकिन महम से निर्दलीय विधायक है। अक्सर आप आवाज़ उठाते देखे जाते हैं, आपके माइक बंद कर देते हैं, हाउस में जब मीटिंग होती है आपकी बीच में रोक दिया जाता है, आपको कहीं के प्रेशर बना दिया जाता है, आप तो कई बार आवाज़ उठाते दे।
लेकिन फिलहाल 5 साल की बातचीत करें तो ये माहौल ऐसा नहीं लग रहा कि सारे एक और एक तरफ एक को खड़ा कर दे और हम आराम से यहाँ जीत जाएंगे। बीजेपी का पैटर्न कहीं ना कहीं क्या लगता देखिए, आज अगर प्रैक्टिकल रूप में अगर लोगों के बीच की बातें अगर हम आकलन करें तो आज प्रदेश में हर वर्ग प्रदेश की सरकार की नीतियों के अगेंस्ट बोल रहा है। उसका वोट में प्रतिक्रिया क्या होगी ये तो आने वाले नतीजे बताएंगे, लेकिन ये सच्चाई है कि आज हर वर्ग सरकार की नीतियों से बहुत खपा और नाराज़ है। ये आम देखने को मिलती हैं बातें। रोहतक की बातचीत करें, अरविंद शर्मा चुनाव में हैं, दीपेंद्र हुड्डा चुनाव में हैं, तो कहने की बीजेपी के नेता अभी अगर ग्राउंड पे देखें, हम मनीष ग्रोवर की बातचीत करें वो भी साइलेंट मूड में हैं, ओम प्रकाश धनखड़ की बातचीत करें वो भी इतने मतलब लोग कहते हैं कि ज़्यादा एक्टिव नहीं दिखाई नहीं दे रहे। तो ये बीजेपी में कुछ गड़बड़ चल रहा है नीचे नीचे। ये क्या लग रहा है आपको माहौल? दीपेंद्र यहाँ से अच्छे खासे वोटों से जीत रहे हैं, जिस तरीके से अभी थोड़ा सा स्लो मोशन में, जैसे हम खुल के तो कुछ बात नहीं कह सकते, लेकिन जो माहौल फिलहाल चल रहा है। देखिए, आज लोग बहुत अवेयर हो गए हैं, अपनी बात को बाहर निकालने में हिचकते हैं। आज माहौल ऐसा हो गया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज समाज के अंदर एक डर और भय का माहौल हो गया है, जिसकी वजह से आज सच्चाई बोलने से लोग जो है पर्दा कर रहे हैं, परहेज कर रहे हैं। अब ये नतीजे जब आएंगे उससे स्पष्ट होगा, लेकिन ये बात पक्की है लोगों के मन में और लोगों के अंदर जो देखने को जो आवाज़ें आ रही हैं वो सरकार की, प्रदेश और केंद्र की सरकार के नीतियों और उनकी कार्यशैली से लोग खुश नज़र नहीं आते। कुंडू साहब बातचीत करें चलो चुनाव को लेके, तो अभी 25 तारीख को पोलिंग है, 4 तारीख को पता चलेगा, लेकिन फिलहाल आपके चुनाव की बातचीत करें, अभी तो लोकसभा की पारा गर्म है, पूरे दिन लोग भागम भाग रहते हैं, तो आपने अभी से अपनी कैंपेनिंग शुरू कर दी। ये क्या कुछ बताना चाहिए? आज जैसे एक गांव को रोज़ बुला रहे हैं आप, उनके साथ बैठते हैं, चाय पानी पीते हैं, हुक्का पीते हैं, खाना खाते हैं, तो ये क्या पैटर्न नया निकाला आपने? देखिए, हम लोकसभा का चुनाव तो लड़ नहीं रहे, हमारी पार्टी हरियाणा जन सेवक पार्टी लोकसभा में पार्टिसिपेट नहीं कर रही, और हमने जो है ना अभी तक कोई निर्णय ऐसा नहीं लिया किसी को समर्थन देने का और करने का। आज हमें इस बात का तो ध्यान रखना और सावधान रहना कि हमारे लोग आज बीजेपी और कांग्रेस के जो नेता, हमारे स्थानीय नेता हैं, वो इस लोकसभा के चुनाव पे नाम पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने शुरू हो गए। तो आपको भी डर सता रहा है कहीं ना कहीं, आपके परिवार के लोग कहीं ना कहीं कुछ आपको छोड़ के चले जाए? मुझे डर नहीं सता रहा, लेकिन सावधान रहना तो एक समझदारी का परिचय होता है। तो लगातार 5 साल सावधान रहे। आप अक्सर यहाँ प्रोग्राम करते हैं, उनके गांव में प्रोग्राम करते हैं, आपका खाना पीना, चाय पीना, लगातार ये सभाएं अक्सर होती रहती है। अब आपको ये तो लोग कह नहीं सकते आप 5 साल कहाँ थे? आप 5 साल लोगों के बीच रहे हैं, 24 घंटे में तो कहीं ना कहीं आपको उठते बैठते उनके साथ सार्वजनिक प्रोग्रामों में शामिल होते देखेंगे। अब तो ये बीजेपी के लोग ही कहीं ना कहीं भागे भागे फिर रहे हैं, भाई 5 साल कहाँ थे? तो वो लोग तो कह नहीं सकते 5 साल आप कहाँ थे, आप लोगों के बीच थे। ये पैटर्न तो आप पे चलने वाला नहीं है। और रहे निर्दलीय विधायक है, आपके पास इतनी पावर नहीं थी कि सरकार आपके कहते ही काम कर देगी, आपने समर्थन नहीं कर रखा था, तो 2 बातें तो लागू आपको होती नहीं है। तो फिर किस चीज़ का डर सता रहा? डर नहीं सता रहा, हमें अब की बार चुनाव लड़ना है बड़ा इन द सेंस अकेला महम नहीं लड़ना। मेरी अपनी टीम को मैं इस बात के लिए अवेयर कर रहा हूँ, हम अपने लोगों के अंदर उनकी रिश्तेदारियाँ हैं, जानकारी हैं, उनसे कंटिन्यू संपर्क बनाकर
तो हमारा टारगेट करीबन 20 से 25 विधानसभा का हम टारगेट जो चुनाव लड़ने की प्लानिंग कर रहे हैं। तो अपने लोगों के साथ वो रणनीतियाँ बनाना, वहाँ के अपने जानकारी रिलेशन रिश्तेदारियों को संपर्क में लेना और उस प्रचार को आगे बढ़ाना, ये सब एजेंडे लेकर हम जो है ना अपने लोगों के बीच में रहते हैं। हमारी लोग ताकत यहाँ पर रोज आ रहे हैं। एक बात और जानो, साथ साथ ये भी बता दीजिए, आपने किसी का समर्थन के लिए भी बोला है लोकसभा में, किसी के वोट डालने हैं, कांग्रेस या बीजेपी या एक्स वाई, या फिर सबको फ्री हैंड दे रखा है भाई लोकसभा किसी को डालो आप? अभी हमने ऐसा कोई किसी को समर्थन देने की यहाँ बात नहीं की। हमने संभावना है। मात्र हमने कुरुक्षेत्र के अंदर अभय सिंह जी को जो ना समर्थन दिया है हमारी पार्टी ने, और हम पूरी उसके साथ उनके साथ खड़े हैं। वहाँ मेरे प्रोग्राम भी हैं, उनके चुनाव प्रचार के लिए भी जाएंगे। लेकिन यहाँ का निर्णय अभी मैं अपने परिवार के लोगों से इसी बारे में बातचीत भी हो रही है, और उन सब से बात करने के बाद में निष्कर्ष निकालेंगे कि हमें किस प्रकार से क्या अपने लोगों को डायरेक्शन देनी है। अपने परिवार से बातचीत करके ही हम आगे का निर्णय लेंगे। तो किस तरीके से रूपरेखा है? कह लीजिए एक हफ्ते, एक महीने तक, या 25 तारीख से पहले पहले आप सारे गाँव को बुला लेंगे, रोज एक गाँव में? हर रोज़ हम 2 गाँव में, बीच में दिन में 2-3 गाँव को कवर कर रहे हैं, और उनके साथ बातचीत हो रही है। एक सुबह, एक शाम, एक दोपहर को। निर्णय बाद में लेंगे? निर्णय सबसे चर्चा करके, सबके व्यू जानकर। आपका रोहतक पे आपका जो एक फाइनल जो फैसला होगा वो हार और जीत पे रहेगा आपका? क्योंकि अभी ऐसा नहीं है भाई दीपेंद्र जीत रहे हैं, ऐसा भी नहीं अरविंद शर्मा जीत रहे हैं, इतना आसान दीपेंद्र का भी नहीं है। अभी देखो फाइट है अभी फिलहाल, आगे चुनाव क्या बैठेगा जी। लेकिन आप विधानसभा में जा रहे हो, ये आकलन तो आप बताओ ना, क्या लोगों का मूड क्या है? नहीं, लोगों का वोट तो अभी हम तो लिखकर क्लियर नहीं बता पाते, लेकिन आपका सही डिसीजन लास्ट में आप क्या लेंगे वो मेन मायने रखता है। कुंडू किसके डिसीजन लेंगे और अपनी लोगों की भावनाओं के अनुरूप लेंगे और लोगों के हित में लेंगे। हम चोर और लुटेरों को, जिन्होंने इस प्रदेश को ठगा, लूटा और प्रदेश को बर्बाद करने के राह पर ले दिया, ऐसे पार्टी और नेताओं और ऐसे राजघरानों के बिल्कुल खिलाफ जाकर अपना निर्णय लेंगे, और निश्चित रूप से लोगों की भावनाओं के अनुरूप ही लेंगे। और हमारा निर्णय एक अलग मैंडेट देकर एक अलग संदेश देने का काम करेगा इस समाज के अंदर। आपका निर्णय हार और जीत पे रहेगा, क्योंकि जो आपके वोट जाएंगे ना वो बहुत ही एक बहुत बेशकीमती वोट रहेगा लास्ट में, और वो ही फाइनल करेंगे कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। तो आप तो सोच समझ गए। एक बात और मेरे दिमाग में वो जानना चाहेंगे, जैसे कि बीजेपी का विरोध है पूरा हरियाणा आपको देख रहा है, उसी तरीके से हम बातचीत करें तो कहीं ना कहीं हुड्डा के समर्थक और शैलजा के समर्थक समान गांव में आपस में भिड़ गए। महेंद्रगढ़ में बातचीत करें तो कहीं दोनों गुट सोमवीर पंचलाल के जमाई है, और कहीं कि राजवीर फटिया के जो कुछ वहाँ भी आपस में धक्का मुक्की काफ़ी हुई है। ये आपस में इनकी भी तो खींचातानी चल रही है, तो आसान रास्ते इनके भी नहीं। देखिए, हमने पार्टी क्यों बनाई? लोगों से संपर्क करके हरियाणा जनसेवक पार्टी का निर्माण इसलिए किया कि आज लोग परेशान हो चुके हैं, थक चुके हैं इन लुटेरों की दुकान से, जिन्होंने इस प्रदेश को लूटा है और इस राजनीति को एक ऐसा अखाड़ा बना दिया है चूहे बिल्ली का खेल खेल कर, कि आज लोगों को एक विकल्प चाहिए। इस जिस प्रकार की आप बातें कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर ये जो है ना कुत्ते बिल्ली की तरह जो है ना अपना साम्राज्य बचाने के लिए लड़ रहे हैं, इस चीज़ से लोग आज परेशान हैं, जिसकी वजह से लोगों को एक विकल्प की ज़रूरत है। उस प्रदेश के अंदर, इस प्रदेश के अंदर वो विकल्प देने के लिए हमने सबसे निर्णय करके हरियाणा जनसेवक पार्टी का निर्माण किया है। और निश्चित रूप से मैं आपसे दावा करता हूं 2024 के अंदर हरियाणा जनसेवक पार्टी प्रदेश के अंदर एक बहुत बड़ी निर्णायक भूमिका में आएगी। तो जो 3 विधायक जो जा चुके हैं, एक और जाने वाला है, कहीं की तलाश में है कांग्रेस, तो इनके साथ वीरेंद्र डुमरखा वाली बनने वाली है अभी जल्दी आगे आने वाली? नहीं, मैं भगवान से दुआ करता हूँ, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। भगवान उनको सद्बुद्धि दे, भगवान उनको आगे उनकी गति लगाए। मैं किसी के लिए दुर्भावना नहीं रखता। हमारे साथी हैं, विधानसभा में हमारे साथी रहे हैं,
निर्दलीय भाई रहे हैं, लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा कि भाई हर आदमी अपने पॉलिटिकल उसके लिए इधर उधर जाता है, देखता है, प्रयास करता है, वही प्रयास ये लोग भी कर रहे हैं। तो चलते चलते क्या कहेंगे हरियाणा के लोगों को और आपके परिवार के लोगों को महम विधानसभा? देखिए, महम विधानसभा के लोगों को तो मैं हर रोज़ मिलता हूँ और मुझे पूरा भरोसा है मुझे मेरे महम के उस परिवार पर कि अब की बार पिछली बार से डबल वोटों के साथ मुझे विजयी बनाएगा, इसमें कोई संकोच नहीं है। लेकिन मैं आज प्रदेश के लोगों को आपके इस चैनल के माध्यम से यही निवेदन और प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आपके पास संविधान ने एक सबसे बड़ी ताकत आपको एक पावर दी है, वो वोट की। इस वोट का इस्तेमाल अपने बच्चों की तरफ देखकर, उनके भविष्य की तरफ देखकर तब वोट का इस्तेमाल करना। ये वोट ही वो ताकत है जो संविधान ने आपको दी है, और आपकी एक वोट गलत डालने से आपके बच्चों का भविष्य आगे अंधकार में है। आज जिस प्रकार से आज प्रदेश बेरोजगारी से, लूट और भ्रष्टाचार से, और जो पिछली जो सिस्टम चला आ रहा है उस सब को आकलन करके आप सूझबूझ के साथ अपने वोट का इस्तेमाल करना, ये वोट बहुत कीमती चीज़ है। यही मैं आप सबको कि आपके माध्यम से इस प्रदेश के लोगों को अपील और निवेदन करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद जी कुंडू साहब का। तो हमारे साथ ये बलराज कुंडू खास बातचीत में बने होते, सभी विषय में हमने विस्तार से बातचीत की है। तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं? सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।